हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल प्लाजो ड्राफ्टिंग। मेजरमेंट जान लेंगे। लेंथ है हमारा 14 इंच, हिप है हमारा 36 इंच, वेस्ट है हमारा 28 इंच। तो हमने पहले से ड्राफ्टिंग कर लिया। इसी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग बताएंगे। आप भी चाहें तो ऐसे ही ड्राफ्टिंग बना के कॉपी पर रख सकते हैं अपने पास। ऐसे आप जब भी कटिंग करना होगा तो आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमको कपड़े को फोल्ड करना रहेगा। ये हमारा स्टेप प्लाजो बनाना है, उसका कपड़ा है। तो ये हमने पहले एक बार फोल्ड कर लिया। इस साइड हमारा फोल्ड है, फिर वापस हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसको। ये जो फोल्ड हमको कपड़ा करना है, ये हिप का चौथाई भाग प्लस उसमें 6 इंच करना है। तो जितना भी हमारा हिप है, तो हिप है हमारा 36 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारा 9 इंच। फिर इसमें प्लस करेंगे 6 इंच तो हो जाएगा 15 इंच। तो ऐसे देख लेंगे कि हमारा 15 इंच है कि नहीं। 15.5 इंच है। इस साइड हाफ इंच सैलवेज है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो सैलवेज छोड़ के हमारा 15 इंच है ये कपड़ा। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा इक्वल कपड़ा नहीं है। तो कपड़ा इक्वल करने के लिए एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर हम लास्टिक के लिए मार्किंग करेंगे। तो वो हमारा लास्टिक रहेगा 1 इंच का, तो हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेंथ हमारा 40 इंच है, तो हम 40 इंच ले लेंगे। हमने ये 40 इंच पे मार्किंग कर दिया। लाइन स्ट्रेट रखने के लिए एक और आगे मार्किंग करेंगे 40 इंच पर। अब हम ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। नीचे फोल्ड करने के लिए हमको 1.5 इंच चाहिए, तो हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर फोल्ड में जाएगा। तो हमने ये 2 इंच की मार्किंग कर दिया। और अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमको मार्किंग करना है वेस्ट के पास। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला रहेगा हिप डिवाइड 4 प्लस 1.50, यानी कि 1.5 इंच। तो हिप वो डिवाइड करेंगे 4 से, तो हिप है हमारा 36 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9 इंच। उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच तो हो जाएगा 10.5 इंच। आपको इस साइड अगर वो पॉकेट नहीं लगाना है तो आप 1.5 इंच ऐड करेंगे। अगर पॉकेट लगाना है तो यहाँ पर 2.5 इंच ऐड कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा 1 इंच अगर पॉकेट लगाना है। क्योंकि अगर हम पॉकेट लगाएंगे तो यहाँ पॉकेट लगाएंगे तो साइड में कट करेंगे तो हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, इसलिए हम इसमें और ऐड कर लेंगे 1 इंच। 1 इंच ऐड किया तो हो जाएगा 10.5 इंच। पहले आया था, 1 इंच और ऐड करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। तो जहाँ से 11.5 आएगा वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। ये 11.5 पे मार्किंग हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्रॉस पॉइंट का मार्किंग करना है। तो क्रॉस पॉइंट के लिए फार्मूला है हिप है हमारा 36 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9 इंच। फिर उसमें प्लस करना है 4 इंच। तो ये 4 इंच सबको ऐड करना फिक्स है, तो आ जाएगा हमारा 13 इंच। तो यहीं से हम ले लेंगे 13 इंच। यहाँ पे मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर 13 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट मिला देंगे। अब हमको यहाँ पे मार्किंग करना है, तो उसके लिए हमारा
फार्मूला है हिप डिवाइड 4 प्लस 2.5। और हमने इसमें अगर पॉकेट लगाना है तो यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया तो यहाँ भी हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे। अगर पॉकेट नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे 1 इंच प्लस नहीं करेंगे तो यहाँ भी प्लस नहीं करना है। तो हम करेंगे हिप है हमारा 36 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच में प्लस करेंगे 2.5 इंच, 2.5 सॉरी 9 इंच आया था, फिर उसमें प्लस करेंगे 2.5 इंच तो 11.5 आ गया है। 11.5 में 1 इंच और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12.5। तो यहाँ पर हम 12.5 पे मार्किंग करेंगे। एक बार और हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हिप है हमारा 36 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच में प्लस करेंगे 2.5 तो आ जाएगा 11.5। तो अगर हमको पॉकेट नहीं लगाना है तो यहाँ पे 1 इंच नहीं ऐड करेंगे तो हमको यहाँ भी 1 इंच नहीं ऐड करना, तब हमारा सिर्फ इतना फार्मूला रहेगा यहाँ तक। और अगर पॉकेट में हम यहाँ 1 इंच ऐड कर रहे हैं तो हमको यहाँ भी 1 इंच ऐड करना है तो प्लस करेंगे 1 इंच तो आ जाएगा 12.5। तब हमने ये 12.5 पे मार्किंग कर दिया। क्लियर है? अब हम इन मार्किंग को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमको ये जो क्रॉस पॉइंट का ये है हिप वाला लाइन और जो ये लेंथ का है इसका हमको सेंटर करना है। ऐसे सेंटर कर लेंगे तो ये आ रहा है हमारा सेंटर। लाइन सीधी करने के लिए एक बार और यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो 13.5 फीट पे यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे और ये स्टेप मिला देंगे। स्टेप मिलाने के बाद यहाँ पर हमको जो रहेगा वो क्रॉस पॉइंट आगे राउंड शेप देने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। तो अगर आपका जो हिप है अगर 14 इंच है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है अगर हिप आपका 14 इंच है, 14 इंच से 49 इंच तो हम 3 इंच लेंगे। कहाँ से? यहाँ से आगे 3 इंच। हमारा 14 इंच से कम है तो हम 2.5 ले लेंगे। अगर 50 से अधिक है तो 3.75 या 4 इंच लेना है यहाँ पर। तो हमारा 36 इंच हिप है तो हम ले लेंगे 2.5 इंच, 2.5 और ये आगे स्टेप मिला लेंगे। अब इस पॉइंट का हम सेंटर करेंगे। 13 इंच है, इसका आएगा 6.5। फिर इसका वापस सेंटर करना है तो ऐसे फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम ये हमारा फ्रेंच कर्व है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हमारा ये राउंड शेप हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉटम में तो क्या करेंगे, जितना भी हमारा ये यहाँ पे बॉटम में हमको वापस इतना लेना है, ये 1 इंच नहीं ऐड करना, जितना ही आएगा। तो ये कितना आया था, जैसे हिप है हमारा 36 इंच, डिवाइड किया था 4 से तो 9 इंच आया था, फिर प्लस उसमें करना था 2.5 तो आता है 11.5 इंच। आया हमारा 11.5 इंच। तो यहाँ 11.5 इंच आया है तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12 इंच। तो हम यहाँ पर 12 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी हमारा 12 इंच पे मार्किंग हो जाएगा और इस लाइन को हम स्ट्रेट मिला लेंगे।
मिलाने के बाद अब हमको इस लाइन को मिलाना है, इसको छोटी पड़ रही, इसको रख के मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब इसका सेंटर करेंगे, ऐसे यहाँ पर इसका सेंटर कर लेंगे तो ये पॉइंट आएगा। यहाँ से हमको हाफ इंच अंदर की तरफ जाना है, ये अंदर की तरफ आएंगे। आप ये स्ट्रेट पहले लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ से फिर यहाँ, फिर हल्का सा ये जो शेप है या ऐसा शेप दे दीजिए। एक बार और इसको क्लियर कर दे रहे हैं। पहले हमने इसका सेंटर किया, ऐसे सेंटर कर लिया, सेंटर पॉइंट हमारा ये है। फिर हाफ इंच हम अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ ले लिया और उसके बाद स्केल की सहायता से हमको ऐसे मिला लेना है, इस पॉइंट को यहाँ पर और इस पॉइंट से इस पॉइंट को। क्लियर है? मिला के अगर यहाँ पे पॉइंट बनना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप दे देंगे और ये हमारा यहाँ पे राउंड शेप हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के लिए पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट कट कर रहे हैं। हमारी देखिए ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम सेंटर पे हमको इधर पॉकेट लगाना तो यहाँ तक हम हिप लाइन तक कट कर लेंगे। थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अगर आपको ये इस साइड पॉकेट नहीं चाहिए, एकदम प्लेन चाहिए स्ट्रेट, तो आपको ये 1 इंच जो हमने ऐड किया वो नहीं ऐड करना, बाकी का सेम ही फार्मूला रहेगा। क्लियर है? और आपको स्टिच करने के लिए आप पहले क्रॉच पॉइंट ऐड स्टिच करेंगे, उसके बाद आप ये इलास्टिक के लिए जो हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है, फिर वापस ऐसे 1 इंच पे फोल्ड कर देना है और उसके बाद इसमें आपको इलास्टिक डाल देना और फिर आप ये फिटिंग लाइन लगा लेंगे। फिटिंग स्टिच करने के बाद आपको यहाँ पे हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है, फिर जो हमने टो पे मार्किंग किया ऐसे फोल्ड कर देना है। ये आपका नीचे का बॉटम हो जाएगा। क्लियर? कटिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिचिंग सीखेंगे। बाकी हम बचे हुए कपड़े में से पॉकेट कट कर लेंगे। ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हम देखेंगे 6 इंच होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा या कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा है 6 इंच। यहाँ पर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ऐसे 13 इंच तक हम पॉकेट ले लेंगे, तो हम 13 इंच ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 13 इंच पर मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कपड़ा कम है, यहाँ पे हमको शेप देना तो कोई दिक्कत नहीं। 1.5 इंच पर आगे जाएंगे और ये पॉकेट का शेप दे देंगे। अब इसको कट करेंगे। और यहाँ पर ऊपर भी स्ट्रेट कट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कपड़ा कम था तो ये
स्टिच में चला जाएगा। ऐसे एक और हम पॉकेट कट कर लेंगे। तो इस साइड थोड़ा सा हमारा चौड़ा कपड़ा है तो यहाँ से निकाल लेंगे, वापस हम यही रख के कटिंग कर लेंगे। वहाँ पर हम स्टिच निकाल लेंगे। ये हमारे दोनों पॉकेट कट हो गई हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हमको अटैच करना है, ये थोड़ा सा हम आपको इसमें सिलेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा क्रॉस पॉइंट है, इस साइड हमको पॉकेट ऐड करना है। तो पॉकेट ऐड करने के लिए ये हमने जो 1.5 इंच लिया है, ये वापस हाफ इंच फोल्ड होगा, वापस 1 इंच पे आएगा, तो हम 1 इंच पे मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हमारे ये फोल्ड होने के बाद 1 इंच पे आएगा लास्टिक के लिए, और 1 इंच के बाद हमको और 1 इंच छोड़ना है, क्योंकि हम तुरंत लास्टिक के बाद पॉकेट नहीं हो जाएगी। तो 1 इंच और हमने छोड़ दिया। उसके बाद 6 इंच का हमको पॉकेट रखना था, ये 6 इंच पे मार्किंग करेंगे ये। तो हमारा जो ये पॉकेट होगा तो ये ऐसे कट होगा, कट हो गया है। ये वाला स्टिच जो करना होगा तो हमको ये ऊपर का पार्ट लेना है, इसको ऐसे फैलाना है। फिर ये जो हमने यहाँ से यहाँ जो 6 का ओपन है और ये जो हमारा लास्टिक में आ रहा था, तो इसी में हाफ इंच ऊपर जाएंगे यहाँ से, और ये और जो हमारा ओपन पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ ऐसे मार्किंग करेंगे। अब जब हमारा स्टिच होगा तो ये हमारा स्टिच हो जाएगा। फिर यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देना है, तो वापस ये ऐसे पलट जाएगा। और ये पलटने के बाद ये पीछे की तरफ जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा, और फिर ये फिनिश हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। यही आपका पॉकेट बन जाएगा। इसको हम स्टिच करते समय आपको पूरा सिलेक्ट कर देंगे।